सबसे पहले इस बूस्टर मशीन के साथ इसे यहाँ पे चार्ज करना होगा। हेलो दोस्तों, टिप्स 22 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यहाँ पे एक मोबाइल है जो कि इसका बैटरी है वो यहाँ पे ऑन ही नहीं हो रहा है। तो इसको हम बूस्ट करके देखेंगे। तो बूस्ट कैसे किया जाता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमें जंपर वायर लेना पड़ेगा और इसका जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस और माइनस का साइन। तो ऊपर में यहाँ पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव में जंपर वायर जो होता है उसे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जंपर वायर कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसका जो इंसुलेशन है उसे हमें हटाना पड़ता है। आगे का जो कि वायर में इंसुलेशन रहता है उसको हटाने के बाद यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट और उसकी सहायता से यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड वाला टर्मिनल है उसे हमने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी हम पॉजिटिव साइड वाला को कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करते समय सावधानी रखिएगा कि सोल्डरिंग आयरन आपका पूरी तरह से हीट होता है, तो कहीं इसका जो ये सर्किट का जो पत्ती है उसे भी ये ख़राब ना कर दें। तो इसको काफ़ी हल्के से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से इसका इंसुलेशन हटा के नेगेटिव साइड वाले जो पॉइंट है वहाँ पे भी एक जंपरिंग वायर यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नेगेटिव साइड में भी हम एक जंपर वायर कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो बूस्टर होता है, मतलब जिससे हमारा बैटरी को बूस्ट करना है, तो वो वाला मशीन के साथ में इसका जो दोनों टर्मिनल है उसे भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उससे पहले इसके दोनों साइड के टर्मिनल को, मतलब ऊपर वाले को भी यहाँ पे इस तरह से इंसुलेशन को हटा लेना पड़ेगा। मतलब जो हमारा बैटरी में कनेक्ट है पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ का भी हमने इंसुलेशन हटा के लगाया है और इसका भी इंसुलेशन हटा दिया है। तो ये है हमारा बैटरी बूस्टर। इस तरह का आता है, मार्केट में आपको 350-400 के आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन है और इसका ये रेगुलेटर है जो कि 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक हमें आउटपुट देता है। तो इसके पीछे साइड में देखिए ये एसी से कनेक्ट करने के लिए ब्लैक वायर, और ये रेड ब्लैक जो दिख रहा है ये हमारा 12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट देगा, जो कि हमारा जो बैटरी है उसके साथ में कनेक्ट करना है। तो बैटरी में हमने कनेक्ट करने के लिए उसका जो जंपर वायर है उससे हमें कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑन हो चुका है और देखिए यहाँ पर स्पार्क भी कर रहा है, 12 वोल्ट है। हालांकि कुछ नुकसान नहीं करेगा क्योंकि इसका एम्पियर बहुत कम रहता है। तो इसे ही हमें कनेक्ट करना है। तो बैटरी में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाता, इसलिए हमने जंपर वायर लिया है और इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बाहर की ओर निकाला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम सोल्डरिंग कर दे रहे हैं। सोल्डरिंग इसलिए कर दे रहे हैं ताकि ये पूरी तरह से फिक्स हो जाए और हमारा ये चार्ज होता रहे। इसका दोनों टर्मिनल को कनेक्ट करने पे इस तरह से इसका इंडिकेटर डिम होता है। इससे ये भी पता चलता है कि ये हमारा बैटरी जो है वो बूस्ट हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो इसका जो चार्जिंग का टाइमिंग रखना है हमें, वो 45 मिनट से 1 घंटा तक हमें चार्ज में इसे रखना है। उसके बाद ये हमारा चार्ज हो जाएगा पूरी तरह से और हमारा जो बैटरी है फिर से वर्क करने लगेगा। यहाँ पर रेगुलेटर को हमने 12 वोल्ट पे रखा है, आप भी 12 वोल्ट पे ही रख के इसे चार्ज कीजिएगा।